नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड कैसे निकालना है, गुणनखंडों का योग कैसे निकालना है, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग कैसे हम निकालेंगे। तो हम लोगों ने इतना तक तो कर लिया है। आइए अब आगे देखते हैं गुणनखंडों का जो है पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन सा है। पूर्ण वर्ग गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो आइए हम कोई संख्या ले लेते हैं। $1525 एक संख्या लिए, ठीक है। तो सारा का सारा बीमारी का जो है ना, सबसे पहले जांच होता है कि कौन बीमारी है, इसका जांच करवाना है। सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट, ब्लड डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहले कहेगा ब्लड जांच करवाओ। तो ब्लड इसका जांच यही है कि इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे पहले 1525 को हम 5 देख रहे हैं तो 5 से भाग दे दिए, 5 तिया 15, 0 2 में भागने लगा 0, और 5 5 25, 305, 305 गुना 1525, फिर 5 से, फिर 5 दिख रहा है तो 5 से तो भाग लगा देते हैं, 5 6 30, 5 एकम 5, 61 हो गया। 61 को 61 से एक बार, ठीक है। अब देखिए 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 2 को 5 है तो 5 स्क्वायर, 61 है, एगो है एक। तब यहां पूर्ण वर्ग गुणनखंड तो आपको आसानी से मिल गया। देखिए केगो है, 5 स्क्वायर और 6 पर पावर 1। अब क्या कहिएगा, एगो पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, 5 पर स्क्वायर है तो नहीं। वही बायोप्सी वाला बताए थे ना, इसको चीर फाड़ करना पड़ेगा, पूरा लेयर बाय लेयर पेट को खोलना पड़ेगा। इसका पूरे पेट का लेयर बाय लेयर खोलने के लिए हमको वही जाना पड़ेगा। 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। जहाँ तक पेट मिल गया, पेट का जहाँ बीमारी है, जहाँ घाव है, उसका ट्यूमर बना हुआ है, वहाँ देख लिए तो यहाँ ट्यूमर क्या है, 2 तक है, 2 पावर पर 2 है। तो देखिए 5 पर पावर 0, ठीक है, इसका मतलब होता है 1। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, 61 पर पावर 1 है। तो 61 पर पावर 1 जब है तो इसको हम अगर चीरफाड़ करेंगे तो 61 पर पावर 0 और 61 पर पावर 1, ठीक है। तो देखिए इस 0 का मतलब होता है 1, इसका मतलब तो 61 है। अब सब का निकालें, देखिए 5 पर 5 और 25, तो इसका कोई काम नहीं है और इसका निकालने का काम नहीं, इसका निकालना है। 5 पर पावर 0 का मान देख लेना, 61 पर पावर 0 का मान देख लेना, दोनों का मान तो सेम ही होगा। कितनों अनंत संख्या पर 0 पावर रख देंगे तो एक ही मान होगा। तो आइए देखिए इस परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड, तो 5 का पावर 0 और 61 का पावर 0, दोनों का मतलब तो एक ही हो गया, एक हुआ। और 1 के पावर पर आप 1 लाख कर दीजिए तो फिर भी उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। 1 लाख के, 1 के ऊपर 1 लाख पावर हो या 1000 पावर हो या 1 पावर हो, उसका मतलब एक ही होता है। तो ये परफेक्ट गुणनखंड भी है, परफेक्ट वर्ग भी है, परफेक्ट घन भी है। इसको जहां पर रखिए वहीं पर सेट हो जाएगा। उसके बाद परफेक्ट वर्ग कहाँ है, स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर ये 5 पर स्क्वायर। तो के गो वर्ग है इस सेक्टर में, के गो वर्ग है, पूर्ण वर्ग कौन कौन मिलेगा, एगो ई वाला मिलेगा, ये मिल गया ना, उसके दूसरा ये मिलेगा 5 पर पावर स्क्वायर। तो 2 गो हो गया, 1 और 1 2, और यहाँ से के गो हो गया, यहाँ से ये 1 हो गया। तो ठीक है। तो अब देखिए आंसर कैसे निकलेगा, यहाँ 2 और गुना का निशान है बीच में, तो गुना 1। इधर क्या है, इधर इस सेक्टर में 1 है, एक ही को है, 61 पर पावर 0 1, तो आंसर हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो आइए तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 900, हमको 900 का जो है
इसका पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या है ये ज्ञात करना है। 900 का पूर्ण वर्ग गुणनखंड, हम संख्या छोटा लें बड़ा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। आपका कंसेप्ट ही आपको आंसर जो है प्रश्नों का देता है। आपको प्रश्नों को आप किस प्रकार ट्रीट करते हैं ये ही आप पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं 900, 100 का 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ठीक है, और 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 गुना 2 4 और 5 गुना 25, 25 चौका 100, 3 का स्क्वायर 9, 900। अब आइए कितने स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं। तो देखिए 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, ठीक है, 2 क्योंकि स्क्वायर तक ही है, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, फिर 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2। सारा खेल स्क्वायर्स का है, सारा खेल स्क्वायर्स का है, स्क्वायर्स सारा खेल पावर्स का है, सारा खेल पावर्स का है। पावर्स जितने तक हैं उतने तक ही 0 से हमको पावर लेना है। तो ठीक है, तो 2 पर पावर 0 इसका मतलब 1, 3 पर पावर 0 मतलब 1, 3 पर पावर 0 मतलब 1। तो ये तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे ही होंगे, पूर्ण घन गुणनखंड होंगे ही होंगे। उसके बाद हमको देखना है कि कौन कौन सा है। एक ये हो गया 2 स्क्वायर, जो कि पावर में 2 का मल्टीपल होगा वही जो है पूर्ण वर्ग गुणनखंड होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ग का मतलब है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2, 2 का मतलब पूर्ण वर्ग गुणनखंड को जानना है हमको। तो जो 2 का मल्टीपल होगा, जो 2 से विभक्त होगा, जो 2 द्वारा विभाजित किया जा सकता होगा वही हमारा पूर्ण वर्ग गुणनखंड होगा। तो यहां पर देखिए 3 पर पावर 2, यहां पर 5 पर पावर 2, तो कितने सारे गुणनखंड निकल गए, 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। इसके कितने वर्ग गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं 2, इसके कितने वर्ग पूर्ण वर्ग गुणनखंड है 2, और इसके 3 का जो है इसका कितना वर्ग पूर्ण वर्ग गुणनखंड है 1 और 1 2, 2, यानी हमारा आंसर 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड के बाद हम लोग पूर्ण घन गुणनखंड कौन कौन से हैं ये जानेंगे। पूर्ण घन गुणनखंड, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको जो है सिर्फ क्लास से ही आपको परफेक्टनेस नहीं प्राप्त हो सकता है। हम क्लास में कितने भी सारे क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आपको अपने घरों पर भी इसका प्रैक्टिस करना होगा। और क्वेश्चन की उत्पत्ति कहीं से नहीं करनी है, क्वेश्चन की उत्पत्ति कहीं से नहीं करनी है। अपने थॉट्स को एक रूप देना होगा, अपने विचार को एक रूप देना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आप उसमें परिपक्व होंगे। क्योंकि प्रैक्टिस जो है इंसान को उसके प्रति जागरूक करता है, उसके प्रति अभिलाषित करता है। तो आइए फिर अब हम आगे देखते हैं पूर्ण घन गुणनखंड। घन यानी कि क्यूब, अब देखिए हम कोई संख्या लेते हैं, 96 लिए थे ना वहां पे शुरू में, 96 ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 96 ही लेते हैं। तो 96 को जब हमने लिया है तो कुछ सारा का सारा एक ही चीज़ है, इसमें खतरनाक एक ही चीज़ है, वो ये है कि सबका जो सब डॉक्टर के पास जाना है और सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट करवाना है। डॉक्टर लिखे कुछ हो चाहे ना हो, ब्लड रिपोर्ट तो आपको निकलवाना ही पड़ेगा। तो इसमें जो ब्लड का जांच क्या है, गुणनखंड निकाल लेना है, गुणनखंड निकाल लेना है इसका भी। 96 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, ठीक है। तो आइए 2 5 बार है, 2 पर पावर 5, 3 एक बार है, 3 पर पावर 1। तो घन गुणनखंड निकालना है तो इसमें भी हमको बायोप्सी के बिना काम नहीं चलेगा।
क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना बीमारी आया था। अब सब कोई सर्दी खांसी सोच रहा है कि सर्दी खांसी कहीं तो नहीं है। सर्दी खांसी के चक्कर में जो है पता चलता है कि 10 दिन बाद कोरोना है और हालत खराब हो गया 14वां दिन। तो वैसा नहीं करना है, हमको इसमें देख लेना है। तो आइए, तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5। पहला सेक्टर हो गया। दूसरा सेक्टर में 3 है, तो 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, क्योंकि पावर तो सारा खेल पावर है, सारा खेल पावर है। पावर पर जितना है वहीं 0 से लेकर वहीं तक जाना है। तो 2 पर पावर 0 1, 3 पर पावर 0 1, तो एक वर्ग भी है और घन भी है, पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी। उसके बाद जितने भी 3 के मल्टीपल में 3 से विभक्त होने वाले पावर्स हैं उनको हमको ले लेना है, वही हमारे पूर्ण घन होंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, तो उसके बाद कोई 3 से विभक्त होने वाला पावर्स है नहीं, इधर भी नहीं, इधर सिर्फ एक है। एक घन भी है, वर्ग भी है, सारा कुछ है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर कितना पूर्ण घन मिल गया, 1 और 1 2, और यहाँ पर 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इधर से पहला सेक्टर 2 के सेक्टर में क्या है, 2 गो है, और 3 के सेक्टर में कितना है, 1 गो है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। एकदम से कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करते करते ही आपको समझ में आ जाए, कब आपके दिमाग में ही बस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी भी एग्जाम में उसके पूछेगा ना, आप हल कर दीजिएगा इसको। जितना भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट है, जहाँ भी है, कोई भी किताब हो, उससे आप ऐसे क्वेश्चंस निकालिए, बना लीजिए, नहीं छोड़िए किसी को नहीं। आप जो है अपने घर पर क्या कीजिए ना, 2 गुना 2 निकाल लीजिए, 2 पर पावर 6, 3 पर पावर 4, 5 पर पावर 8, ये सब को गुना कर लीजिए, ठीक है। ये सब को गुना कर लीजिए, कोई संख्या आ गया, अब उसका गुणनखंड निकाल लीजिए। सीखने के लिए इसे, यहाँ पर भी गुणनखंड है, ये गुणनखंड ही है, लेकिन सीखने के लिए उसका गुणनखंड निकालिए फिर से, कैसे गुणनखंड निकलेगा। उसके बाद आप इसमें से देख लीजिए, पोस्टमार्टम कीजिए। आइए दिखाते हैं, इसी का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिया हमने, 2 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 8। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है एग्जाम में, और उसमें पूछे इससे पूर्ण घन गुणनखंड कितने हैं, परफेक्ट क्यूब गुणनखंड फैक्टर जो है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने हैं। आपको आसान कर देगा, आसान कर देगा और बढ़ा देगा। आसान कर दिया कि हमको कोई संख्या ना दे के गुणनखंड दे दिया, गुणनखंड दे दिया इसका। अब इसमें से निकालो पूर्ण क्यूब कौन है, पूर्ण क्यूब फैक्टर कौन है। तो देखो भाई जी, क्या करना है इसमें कि 3 डिजिट है, 1 2 3, यानी 3 सेक्टर हो गया। तो हम 3 भाग बना लेते हैं, 3 सेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, ठीक है। तो पहला सेक्टर में 2 है, तो 2 के साथ चलते हैं। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, ठीक है। 4 तक ही है, तो 4 तक जाना। जितना पावर है 0 से लेकर पावर में उतना तक ही जाना है। तो 5 पर पावर यहाँ कितना, 8 है, ठीक है। तो 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 6, 5 पर पावर 7, 5 पर पावर 8। अब इसमें आप देखिए, आप इसमें अब विचार कीजिए। 2 पर पावर 0 1, 3 पर पावर 0 1, 5 पर पावर 0 1, ठीक है। अब सबसे पहला घन पहला यहाँ मिल गया, फिर इसमें भी पहला यहाँ मिल गया, इसमें पहला यहाँ मिल गया, ठीक है, क्योंकि एक घन भी है, वर्ग भी है, सारा कुछ है। अब आइए, 3 का फैक्टर कौन है, 3 से विभाजित होने वाला पावर्स कौन है। एक तो ये हो गया, तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया 2 पर पावर 6। उसके बाद इस सेक्टर में 3 का जो सेक्टर है उसमें क्या है, पहला तो 3 पर पावर 0 1 है, वो तो होगा है। दूसरा इसमें क्या हो गया, 3 पर पावर 3,
दूसरा जो है 3 पर पावर 3, क्योंकि वैसा जो है वैसा संख्या जिसका पावर जो है 3 से विभाजित होता है वही पूर्ण घन होगा। तो यहाँ हो गया 3 पर पावर 3 दूसरा। अभी 5 के सेक्टर में हम देखते हैं 5 पर पावर 0, इसका मतलब 1 हुआ, तो 1 पूर्ण घन पूर्ण वर्ग सब कुछ है, इसका तो कहना है नहीं। ये तो ऑलराउंडर है भैया। जडेजा देखे ना अभी 5 विकेट लिया रनों बनाया, अक्षर पटेल विकेटों लिया रनों बनाया, अभी टेस्ट हो रहा है ना। तो अब देखिए इसमें परफेक्ट क्यूब कौन सा है, जिसका पावर 3 से विभक्त हो जाए। 5 पर पावर 3 है तो ई हो गया दूसरा, 5 पर पावर 6 है तो इस दूसरा हो गया। अब कोई है नहीं है, 5 पर पावर 8 है तो 3 से विभक्त नहीं है। तो हमारा कितना मिल गया, हमारा आंसर कितना मिल जाएगा। पहला सेक्टर से 2 का जो सेक्टर है उससे 1, 2 और 3 मिला, 3 के सेक्टर से 1 और 2 मिला तो गुना 2, 5 के सेक्टर से 1, 2 और ये तीसरा है 3, तो 3 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 2 6 और गुना 3 18 हमारा आंसर हो जाएगा। 18 जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए आप अपने मन में विचार कर सकते हैं कोई भी प्रश्न, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका आंसर हो जाएगा। आपको आंसर उसको नहीं पता है, आप जो हल कीजिए वही आंसर है उसका, आप जो हल कीजिए क्लियर कट कंसेप्ट के साथ वही उसका आंसर है। आइए अब हम लोग देखते हैं किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे। गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो संख्या 76 है, संख्या 76 का गुणनखंड का हमको गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। तो 76 है, कोई बड़ी भी संख्या हो सकती है। तो इसको 2 से 38, फिर 2 से 19 19, फिर 19 से एक बार, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, 2 पर पावर स्क्वायर इंटू 19 पर पावर 1। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है, पावर्स में प्लस 1 कर देना। तो 2 पर पावर 2 है तो प्लस 1 इंटू 19 पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो 2 1 3 अगुना 1 1 2 बराबर 6। अब गुणनखंड क्या आ गया, 6 आ गया। अब इस गुणनखंड में हम लोगों को भागा दे देना है 2 से, तो गुणनफल हमारा 76 और जो यहां पर हमें प्राप्त हुआ है वही हो जाएगा पावर में आंसर। गुणनखंडों का गुणनफल। आइए एक छोटी संख्या लेके इसको हम साबित करते हैं। हमारे पास 20 है, ठीक है। तो 20 का गुणनखंड क्या होता है, पहले इसको 20 को तोड़ लेते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 1, ठीक है। तो यहां पर गुणनखंड हो गया 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है तो 1 बढ़ा दिए 3 हो गया। 5 पर पावर 1 है तो 1 बढ़ा दिए 2 हो गया। अब गुणनखंड क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 गुणनखंड है, इसका भागा 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी कि 20 पर पावर 3। अब 20 पर पावर 3 का मतलब है 20 गुना 20 गुना 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 पर 3 शून्य 8000। अब इसको साबित करते हैं, अब इसको साबित करते हैं। अब देखिए इसको हम साबित करते हैं कैसे। तो 20 का
गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? जो संख्या 20 को विभाजित करे, जो संख्या 20 को विभाजित करे, तो सबसे पहला 1 है, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 5 है, छठा 10 है, सातवां खुद ये 20 है। ठीक है, तो आइए 20 गुना 10, छोड़े 20 गुना 10 नहीं लेते हैं, 1 गुना 2 2, गुना 4 8, गुना 5 40 40, और ये 10 को अभी रहने दीजिए, गुना 2 80। अब एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, 2 जीरो बराबर 8000। देखिए यहां पर भी 8000 आया। जब हम पूर्ण रूपेण एक एक गुणनखंड हम इसका निकाल लिए, 6 का 6 गुणनखंड हम लोग निकाल के उसके सबको आपस में गुना कर दिए तो भी 8000 आया, और इस शॉर्टकट से भी हम लोग लगाए तो भी 8000 आया। यानी कि हम लोग किसी भी तरह आएंगे, आंसर तो इतना ही आना है। हम लोग कोई भी फॉर्मूला अपनाएं, आंसर इतना ही है। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था, ये समझाने के लिए था कि हम इस तरह से भी जाएंगे तो इतना ही आएगा। ये साबित करता है कि आंसर जो है ऐसे हम निकालेंगे तो ज़्यादा सरलतापूर्वक हो जाएगा।